नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलिए। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा और लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जैसे संसदीय व्यवस्था है, वास्तविक कार्यपालिका है, द्विसदनीय संसद का ढांचा है, वो सब ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं और संविधान के ये भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य की भी बात आती है तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये जो बोलता है ना, कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 368। प्रक्रिया क्या है? ये संविधान संशोधन की है। और एक चीज़ और जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की पद्धति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श की किस क्रांति से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ये भी डेट आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ है? जापानी संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो 7वीं अनुसूची में जो शामिल है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वो कहाँ की देन है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो ज्वाइंट सिटिंग है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी साधारण विधेयक पर जब कोई गतिरोध हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बैठक बुला सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जोड़े गए थे? किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो हमने पहले बताया कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य रूस, जिसको पहले क्या बोलते थे? पूर्व सोवियत संघ। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से ये लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी 12 का हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय एकता बनाए के रखने के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार भारत ने किस देश से लिया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा आपका आता है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के समान है, जहां राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को
अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो 15 का आंसर आ जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की प्रकृति यानी नेचर के बारे में क्या सही है, तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार क्रमशः किन देशों से प्रभावित है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये प्रावधान भारत ने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो किसको बोलते हैं, भाग 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों का बुनियादी घोषणा पत्र है, तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की संकल्पना किस देश के संवैधानिक तंत्र से ली गई है, तो कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो आइवर जेनिक्स ने कहा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये कौन थे, ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे, इन्होंने कहा था, इनका ये स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो कहाँ से प्रेरित है, ये कनाडा से प्रेरित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 23 का हो जाएगा बी। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन है वो कनाडा की संघीय प्रणाली से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स किस देश की देन है, तो कहाँ की देन है, ये जर्मनी की देन है। तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मिलने वाली जो विशेष और असाधारण शक्तियाँ जर्मनी के वीमर संविधान से प्रभावित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति वंशानुगत यानी राजा का बेटा नहीं होगा बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।